हेलो गाइस, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपको रीजनिंग के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो वहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इसका इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए देखते हैं गाइस आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताया गया इसमें? तो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है और डी जो है ए का भाई है और पी तथा क्यू जो है ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसको आपको आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। आप ट्रिक के माध्यम से आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं जो आप 5 सेकेंड में मात्र करके रख देंगे। तो सबसे पहले आप पहले फॉलो कीजिए। आप पहले फर्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है? ए बी की पत्नी है। तो सबसे पहले हम जो आपके पुरुष हैं उसको हम प्लस से, जबकि जो पत्नी है अर्थात जो स्त्री है उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले अब मान लिया ए है, बताया गया है ए बी की पत्नी है। तो ए और बी में हम सबसे पहले देख लेते हैं, ए और बी में। अब ए जो है वो बी की पत्नी है तो ए स्त्री हो गई, इसे माइनस से हम डिनोट करेंगे और बी पुरुष है तो इसे प्लस से। अब ये हो गया आपका। फिर सेकंड स्टेप में कहा गया आपका डी ए का भाई है, डी जो है वो ए का भाई है। तो ए का जो भाई है वो क्या है? तो ए का जो भाई है वो डी है। अब हम डी को प्लस से, क्योंकि ये पुरुष है। अब बात करेंगे यहीं पे आगे क्या गया, तो आगे है क्वेश्चन में आपके है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो डी की पत्नी है। अब बताया गया है जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी क्या है? तो आपका ई जो है वो डी की पत्नी है और उसके बच्चे कौन है? तो पी, यहाँ पे पी और क्यू जो हैं वो ई के बच्चे हैं। तो ई के बच्चे कौन कौन हुए? तो ई के बच्चे आपके पी हो गए और क्यू हो गए। पी और क्यू जो हो गए वो आपके बच्चे हो गए, पी और क्यू आपके ई के बच्चे हो गए। और वहीं फिर क्या कहा गया है? फिर आपको लास्ट में जो मेन संबंध है वो क्या पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है बी तथा क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें आपको रिलेशन केवल बी, यहाँ पे बी और क्यू के बीच रिलेशन बताना है। अब बी और क्यू के बीच हम रिलेशन कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपका बी और जो क्यू हो गया वो फूफा हो गया अर्थात अंकल हो जाएगा। बी और जो बी और क्यू के बीच संबंध वो अंकल का हो जाएगा, इसलिए आपका अंकल किस ऑप्शन में? तो आपके सी ऑप्शन में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड से लेकर वर्ल्ड, इसमें वर्ड भरना है अर्थात अंक भरना है। इसमें आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका है क्या इसमें बताया है? तो इसको आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो आप फर्स्ट स्टेप में अपना माइंड इसमें लगाएंगे और देखेंगे इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे हम अपना माइंड दौड़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे आपका देखिए 10, 6 और 1 को हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 10, 6 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यहाँ पे 17 प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। 10, 6, 16 हो गया और 1 जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा। वहीं अगर यहाँ पे लास्ट वाले में देखेंगे तो 12 में 3 जोड़ेंगे आपका 15 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 प्राप्त होगा। तो ठीक हम बीच वाले जो मध्य वाला पद है उसी में ठीक ऐसे ही यही ट्रिक लगाएंगे। तो आपका 9 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा और 15 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपका 17 प्राप्त हो? तो आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता हो। अब इसमें आप देखेंगे तो आप इसमें कैसे देखेंगे? अब जो भाषा इसमें क्वेश्चन में से आप लेंगे, क्या है आपके क्वेश्चन में? तो आपके क्वेश्चन में है जो भाषा जापानी और जर्मन वो दोनों भाषाएं हैं, जामन
जापानी और जर्मन जो हैं वो आपकी भाषाएं हैं। तो इस प्रकार आप ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये आउटलाइन आपकी भाषा को प्रदर्शित करती है। और वहीं अगर ये बात कर लें जर्मन और जापानी, ये आपकी भाषाएं हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जर्मन आपका जापानी, जर्मन या फ्रेंसीज हो जाता तो आप में बीच में एक और गोला रहता, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाता। ठीक इसी प्रकार से आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से लेकर है, इसमें आपको सीरीज बताना रहता है। तो आपका है क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आपका फर्स्ट में दिया गया है पढ़ना, सेकंड में आपका सुनना, थर्ड में दिया गया आपका लिखना और फोर्थ में बोलना। तो इसमें आपका सीरीज चुनना है, इसका सीरीज चुनना है। तो मान लिया आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। मान लिया मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन बोला, मान लिया आपके सामने मैंने कोई क्वेश्चन रखा, मान लिया मैंने आपसे पूछ लिया कि आखिर में लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया, तो आप इस क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले आप सुनते हैं। मैंने आप एक क्वेश्चन बोला तो आपने इसको सुना, फर्स्ट स्टेप में आपका सुनना हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप सेकंड स्टेप में क्या करते हैं। तो सेकंड स्टेप में मान लिया मैंने जो क्वेश्चन बोला आपने फर्स्ट स्टेप में आप सुना, अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसमें आप सभी लोग अपना मत देंगे। क्या देंगे, कोई सरयू कहेगा, कोई कृष्णा कहेगा, कोई गोमती कहेगा। तो आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसके बारे में आप बोलेंगे, इसलिए आपका नंबर जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अब मैं आपको इसमें चुनूंगा कि आपका गोमती सही है, तो आप अब थर्ड स्टेप में उसको लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे, अपनी नोट्स जो आप बनाते हैं उसमें लिखेंगे। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, उसको रिवीजन करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका जो पहले आपका सेकंड हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेप में आपका फोर्थ हो जाएगा। तो किस ऑप्शन से रिलेट कर रहा है, तो आपके बी में सेकंड और फोर्थ जो है वो आपके बी और सी में। इस प्रकार अब यहाँ से आप ए और डी को हटा देंगे। ठीक, आप इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब बी और सी में आप देखेंगे, थर्ड स्टेप में आपको क्या बताया कि आप उस क्वेश्चन को सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, अपना मत देंगे। और थर्ड स्टेप में क्या बताया, जब हम आपको उस चुन के बताएंगे कि आखिर में लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, तो आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको अपनी नोट्स जो बनाए हैं उसमें आप लिखेंगे। तो आपका थर्ड किस ऑप्शन में है, तो आपका थर्ड आपका बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर वी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर आपका थर्ड है, जबकि इसमें फर्स्ट दिया गया है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा। सेम आप कोई भी क्वेश्चन आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार दे दिया जाता है सीरीज से लेके, तो आप ठीक इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ एवं लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक निश्चित कोड भाषा में क्लब को एफ के टी ई से कोडित किया जाता है। अब आप इसमें देखेंगे कि आखिर में कैसे कोडित किया गया है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे जो सी है, अब सी को एफ कैसे बनाया गया है, तो अब सी को एफ कैसे बनाया गया है, तो आप पहले सी में 2 नंबर का गैप है, अब सी के बाद डी और ई गैप है, उसके बाद आपका एफ लिया गया है। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें आपका टी है, तो टी में आपका 2 अक्षर का जो है गैप है, 2 अक्षर का आपका गैप है। टी के बाद यू और वी आता है, तब आपका डब्ल्यू आता है। ठीक इसी प्रकार जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप करेंगे, अब यहाँ ए है, आप बी और सी गैप करेंगे तो आपका डी आएगा। अब आपका डी किस ऑप्शन में, ए में है, डी में है, ई में है। अब यहाँ से आपका 2 ऑप्शन जो है वो आपका कट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर को देखेंगे, सेकंड जो वर्ड है उसे क्या, तो आपका यल है। अब यल में हम कैसे देखेंगे कि यल को के कैसे बनाया गया है, तो यल के पहले क्या आता है आपका, यल के पहले आपका के आता है, यल के पहले आपका के आता है, जे के आता है, तब यल आता है। तो आप ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आर के पहले क्या आता है, आप यहाँ भी देखेंगे तो आर के पहले क्या आता है, पी क्यू और आर, पी क्यू आर, तो इस प्रकार आपका क्यू आता है। तो क्यू आप किस ऑप्शन में है, तो क्यू आपका ए में है और ई में है, इसलिए आपका डी यहाँ से भी कट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं, थर्ड स्टेप में यहाँ पे यू है, अभी यू को टी कैसे बनाया गया है, तो यू को टी कैसे बनाया गया है, तो आप यू के पहले क्या आता है, तो यू के पहले क्या आता है, आर एस टी, तब उसके बाद में यू आता है।
तो ठीक इसी प्रकार में आप आई के पहले देखेंगे, आई के पहले देखेंगे कि आई के पहले क्या आता है। तो आई के पहले क्या आता है, GHI, तो आई के पहले एच आता है, तो आपका एच किस ऑप्शन में, तो एच आपका ए ऑप्शन में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे और आपका अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मित्रों आज का ये पार्ट आपको रीजनिंग का पार्ट कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल और गोल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर मित्रों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।